कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद जी मेरे साथ हैं। आपकी पुस्तक का विवाद थम नहीं रहा है। पहले मौखिक विरोध हो रहा था, आज उत्तराखंड में जो हुआ इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? लोगों को कहना क्या चाहेंगे? कौन लोग हैं वो आपकी समझ से? भाई इसको तो मैं इसके लिए तो जिस तरह से आप लोगों ने रिपोर्टिंग की है, इसके लिए तो मैं सिर्फ अपने आप को ही जिम्मेदार मान सकता हूँ। मुझसे लोग ये कह रहे हैं कि आपने किताब लिखी क्यों, कैसे लिख दी? ये तो चुनाव का समय है, किताब क्यों लिख रहे हैं? ये किताब लिखना तो विद्वानों का काम है। आप तो पॉलिटिशियन हैं, आपने कैसी किताब लिख दी? अब इस किताब को वापस लेंगे नहीं लेंगे? मुझसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मैं क्या इसका जवाब दूंगा? किताब वो लोग लिखते हैं जिनके मन में कोई एक इच्छा शक्ति होती है, जो कुछ समझते सोचते हैं, वो लोग किताब लिखते हैं। और मैं लोगों से पूछ के किताब कब पब्लिश होगी, कब किताब जनता के बीच में आएगी, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि 10 साल बाद तो मैं लिख नहीं सकता था किताब अयोध्या पे। आज समझने की आवश्यकता है कि अयोध्या का जजमेंट क्या है, इसलिए मैंने लिखा है। मैंने अयोध्या जजमेंट को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, और ये आग्रह किया है कि ये एक मौका है हिंदू मुसलमान को साथ लाने का। ये किसको बुरा लग गया? किसको इतना बुरा लगा जो ये पूछ रहा है ये किताब क्यों लिख दी? तो फिर सवाल ये होता है कौन कर रहा है ये? मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जिनकी जो सोच है वो हिंदू धर्म से विपरीत है। हिंदू धर्म एक अच्छा धर्म है, हम उसका सम्मान करते हैं, हमें उसमें विश्वास है, धर्म में विश्वास है। हम ये सब कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि जिसको विश्वास नहीं है वो कुछ और करता है। हमसे पूछते हैं क्या करता है, तो हम बता रहे हैं कि इशारा कर दिया है, अब हमसे उस पर बहस मत कराओ। और पुराने घाव जो हैं कुरेदने से फ़ायदा नहीं होगा। आज दिलों को जोड़ने की बात है, आइए हम दिलों को जोड़ें। तो दिलों को जोड़ने के लिए मैंने अपना दरवाज़ा खुला रखा। वहाँ पर आज जो हुआ वो आपने देख लिया। तो अब तो मुझे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो कह सकता हूँ, जिसने भी ये किया है वो हिंदू नहीं है, वो सनातन धर्मी नहीं है। जिसने भी ये किया है वो इंसान नहीं है। खुर्शीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपकी बुक को गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया, तो क्या कुछ ऐसा है जो गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया हो? आप कुछ और कहना चाह रहे थे, कुछ और हुआ हो? जैसे चैप्टर 6 का जिक्र होता है, पेज नंबर 113 का, कुछ ऐसा है कि गलत तरीके से समझ लिया गया हो? आप कुछ और कहना चाह रहे हो? आप मुझे बताओ पूरी किताब में क्या कहा है। तो कोई पागल ही होगा जो पूरी किताब में कहेगा कि आओ हम मिल बैठ के बात करें, आओ हम हिंदू मुसलमान को साथ रखें, साथ करें। वो ये कहेगा और फिर कहेगा हिंदू पागल है। ऐसा हो सकता है? तो जो कह रहा है कि हिंदू गलत हैं वो समझाए ना कि किताब में बात कहाँ से आ रही है कि आपने हिंदुत्व का, ऐसा कोट किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि आपने हिंदुत्व का जो कंपैरिजन है वो आईएसआईएस और बोको हराम से किया? क्या ऐसा किया है आपने? मैंने किया है। किससे करें? जिसने आज मेरे घर में आग लगाई उसकी हम तुलना किससे करें? बताइए ना। अरे मैं वहाँ घर में होता और वो मुझ पर भी आग लगा फेंक देते तो क्या होता? तुलना किससे करूं? बताइए ना। तुलना होती है उन लोगों से जिनसे आपके जो आचरण है वो मिलते हैं। आईसिस और बोको हराम ने धर्म का दुरुपयोग किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल किया। किस धर्म का किया है? इस्लाम का किया है। तो जो हिंदू धर्म का दुरुपयोग करेगा वो उनकी तरह होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ये मैंने कहा हैं। अगर नहीं है तो बताएं, अपने आचरण से बताएं हम कहाँ हैं। देखो हम तो शांति के दूत हैं, हम तो शांति फैलाते हैं। तो आज इतनी बड़ी गलती कर दी कि दुनिया के सामने आज ये करके दिखा दिया। मतलब आप एक स्पेसिफिक तबके के लिए कह रहे थे, लेकिन वो समझ लिया गया तमाम हिंदू धर्म। समझ लिया गया? क्यों समझ लिया गया? मैं क्यों नहीं समझता हूँ कि जब बोको हराम को बुरा कहा जाता है तो मुझे बुरा कहा जाता है? मैं क्यों नहीं समझता हूँ जब आईसिस का विरोध होता है तो वो मेरा विरोध होता है? मैं क्यों नहीं समझता हूँ? और सर आपने स्टैंड पे कायम है जो आपने कहा? अरे कायम है, इससे आगे बढ़ेंगे, इसमें कौन डरने वाला है? अच्छा सर, आप कानून के जानकार है, कानून मंत्री भी रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। बिल्कुल, इस पे आपने क्या मन बनाया होगा? कुछ नहीं। जब हाई कोर्ट उस पर विचार करेगा या देखेगा तो हम भी वहाँ रहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा।
इस घटना के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ चिंतित हैं आप? नहीं नहीं, आप हैं, आप मेरे साथ अगर हैं तो मुझे सुरक्षा की क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं। बिल्कुल। तो यह सलमान खुर्शीद साहब, इन्होंने कहा कि इन्होंने तो मिल बैठकर जोड़ने की बात की थी और अपना दरवाज़ा बातचीत के लिए खुला रखा था, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने उनके घर पर हमला किया है और ये ज़रूर कहा है कि जिन्होंने हमला किया है वो सनातनी नहीं हो सकते, और जिस बातों को उन्होंने कहा था अपनी बातों पर अभी भी कायम है।